ये भी सरकार वही काम कर रही है जो इस देश के अंदर भाजपा सरकारें काम कर रही हैं। G20 से पहले उन मंदिरों को तोड़ा जाएगा। क्या अगर हम दिल्ली के एलजी को उन मंदिरों की लिस्ट दें तो क्या एलजी साहब उनको तोड़ने के आदेश करेंगे? ये एक ऐसी मानसिकता का ये नतीजा है जो मनुवाद है, जो क्रिमिनल्स हैं, जो आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता है। ये सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जो नेता हैं, मंत्री, आप जिनको भी आपको हो, वो मेरी नजर में तो सरकारी गुंडे हैं। उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके धार्मिक स्थानों को तोड़ रहे हैं, उनकी नौकरियों का खात्मा कर रहे हैं, उनके रोजगार को खत्म कर रहे हैं, उनके शिक्षा को खत्म कर रहे हैं। ये सब उसी का सिलसिला है। समाज के नेताओं की चुप्पी जो है समाज को बर्बाद कर देगी। ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बुज़दिली की हैं। आदमी को सोच समझ कर इस काम में उठना चाहिए और आगे बढ़ कर के 10, 20, 50, 100 आदमी इकट्ठे होकर कुछ कहना चाहिए, मगर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। कि बंदी तो करते वो, 2-4 डंडे तो लगते, खा लेते, कोई बात नहीं। रोटी यहाँ से खाते तो यहाँ के डंडे भी खा लेते हम। कि आज अमित शाह जी की दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि कागज थे, हैं और रहेंगे, और सीएनआरसी थे, हैं और रहेंगे, वो वापस नहीं आया। जो मस्जिदों में रहते हैं या मज़ारों में रहते हैं उनकी तनख्वाहें बंद कर दी, कर्मचारी वहाँ रखे हैं, सारे के सारे एक तरीके से बिल्कुल भ्रष्ट है। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, जब भी आए अमानतुल्लाह ने उसको रोक दिया, इसलिए भ्रष्ट है। ये जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, ये पहले भी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ थी और आज भी साथ है और आगे भी रहेगी। मजार पे जब भी बुलडोजर चलाने या मस्जिद पे हम सबसे पहले आगे खड़े मिलेंगे। ये के 12 बजे आके इलीगल तरीके से यहाँ पे कार्रवाई कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो उसके ऊपर एफआईआर होगी और वो जेल जाएगा। तो ये बुलडोजर जो गैंग है, बुलडोजर गैंग आपके जो मस्जिद है उस पर तो चल ही रहा है, आपके वाल्मीकि मंदिर को तोड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि आप में एकता की कमी है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के मामा भांजे मज़ार पे खड़ा हूं जो झंडे वालान में स्थित है। दरअसल कुछ ही दिन पहले इस मज़ार के बाहर G20 के नाम पे तमाम जो हैं देखा गया है कि बुलडोज़र जो है वो बुलडोज चीज़ें कर रहा है। मामा भांजे की मज़ार का जो दीवार था उसको भी बुलडोज़र उसमें चलाया गया। तमाम G20 का नाम लिया गया कि सौंदर्यीकरण को लेकर तमाम चीज़ें करी जा रही हैं। इसी के चलते तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं महमूद पराचा और भानु प्रताप सिंह व अन्य सदस्य जो है यहाँ आए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आखिर ये G20 के नाम पे या तमाम इस तरह की चीजें बुलडोज करना कहाँ तक ठीक है और कानूनी प्रक्रिया इस पे क्या कहती है। आइए, G20 के नाम पे तमाम जो है बुलडोजर का शासन एक तरह से लागू होता दिख रहा है। अब किसकी बारी आएगी, अगला कौन होगा, कौन सा स्थल होगा, ये तमाम सवाल जो है लोगों के जहन के अंदर, मन के अंदर रहते हैं। तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद पराचा जी, भानु प्रताप जी और सोशल एक्टिविस्ट DC कपिल जी और तमाम जो मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। बात भी कर लेते हैं। जो DC कपिल जी, तमाम कुछ ही दिन पहले यहाँ बुलडोज़र चला है, मामू भांजा जो मज़ार है उस पर कई जगहों पे बुलडोज़र चल रहा है। क्या मान लिया जाए, यूपी के अंदर और जो तमाम जगहें थी जहाँ पे कहा जाता है कि भाजपा सरकार है, वहाँ पे बुलडोज़र चलता है, क्या दिल्ली में भी अब वही पैटर्न लागू हो रहा है? देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, आपने कहा भाजपा सरकार जहां पर है वहां पर तो है, लेकिन दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। सच्चाई ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बाद भी ये सरकार भाजपा से भी ज्यादा खतरनाक है। ये भी सरकार वही काम कर रही है जो इस देश के अंदर भाजपा सरकारें काम कर रही हैं। और जो यहाँ पर हुआ है और जो दिल्ली के अलग अलग कोनों में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, इसके लिए तमाम तरीके से यहाँ की दोनों सरकारों की रजामंदी ये साबित हो रही है। LG का मैटर हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री का, ये सब लोग एक ही हैं। जहां पर दलितों के और मुस्लिमों के अधिकारों का हनन करने का सवाल आता है, वहां पर ये सब चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो जाते हैं। और नहीं तो वैसे ही ये रोड पर रोजाना लड़ते हुए दिखाई देते हैं। मुझे एक बात बताएं, G20 के नाम पर जो ये इतना बड़ा काम इन्होंने इस दीवार को गिरा करके किया है, अगर मैं दिल्ली के अंदर 100 मंदिर ऐसे दिखा दूं जो रोड के बीच में बने हुए हैं और जहां से G20 के अंदर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेहमान निकलेंगे तो वो क्या कहेंगे कि ये कौन सा देश है? क्या उन मंदिरों को तोड़ा गया? क्या G20 से पहले उन मंदिरों को तोड़ा जाएगा? क्या अगर हम दिल्ली के एलजी को उन मंदिरों की लिस्ट दें तो क्या एलजी साहब उनको तोड़ने के आदेश करेंगे? ये एक सवाल है अपने आप में।
ये जो यहाँ पर कार्रवाई हुई है, दरअसल G20 तो एक बहाना है, ये कार्रवाई इनको करना था और ये इनके दिमाग में था, इसलिए जानबूझ करके यहाँ पर कार्रवाई की है और इस की गई कार्रवाई की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस देश के दलित समाज के प्रतिनिधि होने के नाते हम इस बात के लिए ऐलान करते हैं कि जब भी यहाँ पर इस घटना को लेकर के आंदोलन होगा तो जितनी बड़ी संख्या में इस धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई भावनाओं के साथ ही मुस्लिम समाज के भाई और बहन इकट्ठे होंगे, उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर दलित समाज की भावना रखने वाले, इस मजार से भावना रखने वाले लोग इकट्ठे होंगे और हम उनको कहेंगे कि आज वक्त सब लोगों को इकट्ठा हो करके इन सरकारों का विरोध करने का है। आज अकेले अकेले रह करके इन लोगों से लड़ने का समय नहीं है। उसमें ये भी कह रहे हैं भजनपुरा में भी एक मंदिर जो है वो तोड़ा गया क्योंकि जमीन जो है उस पे चौड़ा करना था सड़क को। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि लोग इस पर डिफेंसिव हो रहे हैं कि भाई मंदिर भी तो तोड़ा गया है, तो इसको आप कैसे देखते नहीं, देखिए वहां पर मंदिर तोड़ने की घटना या तो सिर्फ दिखाने के लिए रही होगी, मेरी नॉलेज में ये नहीं है, और या फिर इस तरीके की घटनाएं जैसे मैंने सवाल उठाए हैं, इस तरीके के सवाल ना उठें तो वो सिर्फ एक घड़ियाले आंसू बहाने की वजह से वो उन्होंने कर दिया होगा। अदरवाइज वहां तो बहुत दूर की बात बता रहे हैं आप। मैं तो कनॉट प्लेस के अंदर ऐसे मंदिर दिखा सकता हूँ जो रोड के बीच में बने हैं, उनको तोड़ करके दिखाए ना। जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मेहमान घूमेंगे, यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं जो बिल्कुल रोड के बीचों बीच बने, उनको कोई नहीं तोड़ रहा है। कानून दो तरह से कैसे है, दो अगर समुदाय हैं उनके लिए क्या कानून अलग है, क्योंकि कानून की बारीक और बेहतर परख रखने के लिए दो अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं, महमूद पराचा और भानु प्रताप जी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, क्या कानून अलग अलग हैं दो समुदाय के लिए, जैसे कि डीसी कपिल साहब ने बताया, कैसे देखते हैं? कानून तो एक ही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसके तहत कानून एक ही है, लेकिन जो उस पर अमल कर रहे हैं, जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उसका इस्तेमाल ना करके उनको तोड़ रहे हैं, इस्तेमाल करने की या उन पे अमल करने की के बहाने से उनको तोड़ रहे हैं, वो बेईमान है, चोर हैं, क्रिमिनल्स हैं। डीसी कपिल साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ कि गुरु रविदास मंदिर का एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली में जो 1911 के बाद से या अंग्रेज़ों के बाद से कोई भी सड़क बनी, उससे कई सौ साल पुराना, डीडीए के बनने से कई सौ साल पुराना गुरु रविदास जी का मंदिर था। और ना सिर्फ मंदिर था, उनका आस्थाने के लिए उस समय के बादशाहों ने उनको 100 से भी ज़्यादा एकड़ जो जगह थी उनके खिदमत में पेश की थी, जो गुरु रविदास जी के लिए थी। उस समय के जो मुस्लिम बादशाह थे उनकी बात मैं बता रहा हूँ। तो डीडीए आके, जिस डीडीए क्या है, भारत सरकार है ना, ये उस समय की भारत सरकार ने उनकी खिदमत में 100 एकड़ जमीन पेश की थी। आज की भारत सरकार का एक छोटा सा डिपार्टमेंट, जिसकी डीडीए से भी, ये वक्फ बोर्ड से भी कम लैंड है, वो ऐसी महान हस्ती की मंदिर तोड़ता है जहां पर वो उनका आस्थाना बैठने की जगह थी। ये बेईमानी है। संविधान तो सर कहता है कि आपको धार्मिक सारी स्वतंत्रता है। मेरी बात सुनिए, ये बेईमानी है। उसी तरीके से ये जितने मजार हैं, डीडीए के बनने से कई सौ साल पुराने हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। लेकिन जो डीडीए की जमीन, डीडीए के बनने के बाद, डीडीए की जमीन पे डीडीए के रोड्स बनाने के बाद, पीडब्ल्यूडी के रोड बनाने के बाद, सीपीडब्ल्यूडी के रोड बनाने के बाद जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जिनका जिक्र कर रहे थे कि नई कनॉट प्लेस में भी दिखा दें सैकड़ों मंदिर इस तरह के, उनको छोड़ा जा रहा है। ये जो दोगलापन है, ये भारत के संविधान का नहीं है, ये एक ऐसी मानसिकता का ये नतीजा है, जो मनुवाद है, जो क्रिमिनल्स हैं, जो आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता है। ये भानु प्रताप जी भी हैं, क्योंकि आप भी सर कई मुद्दों पे देखा गया आपको, चाहे वो CNRC हो, तमाम चीज़ें, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो रहनुमा हैं, जो सरकार के अंदर मौजूद मंत्री हैं, जिनका ये दायित्व है कि वो इन तमाम चीज़ों को बचाएं, और इनके लीडर्स, जिनको कहा जाता है कि माई बाप हैं धर्म के और तमाम इन लोगों के, उनको आप किस तरह से देखते हैं? कानून का उल्लंघन हो रहा है और वो चुप बैठे हैं। देखिए, सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जो नेता हैं, मंत्री, आप जिनको भी आपको हो, वो मेरी नजर में तो सरकारी गुंडे हैं। वो अगर वो सरकारी गुंडे नहीं होते तो इस तरह की गुंडागर्दी नहीं होती। ये मजार जो आप देख रहे हैं, जहां आज आप और हम बैठे हैं, जिसको तोड़ा गया है, ये 300 साल पुरानी मजार है।
दुनिया के आप मुल्कों में देखिए कि जो इतनी पुरानी धरोहर है उनको संभाल के रखा जाता है। वो एक इतिहास का हिस्सा है, इतिहास का हिस्सा है। वो उनको जो है संभाला जाता है, संरक्षित किया जाता है और इसके लिए बाकायदा डिपार्टमेंट होता है। यहाँ भी डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसी के लिए है डिपार्टमेंट। चलिए आप वो नहीं करे तो ये वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड का जो कानून किसने बनाया? सरकार ने, भारत सरकार ने। उसके तहत ये सब कुछ है। आज आप आके इनको डेमोलिश कर रहे हो, ये कहाँ का कानून है? कौन सा कानून कहता है? कोई नहीं। और आके भी आप रात में तोड़ रहे हो। ये क्या दहशत एक तरह से कायम करने की एक देखिए ये जो सरकार है, चाहे तो बीजेपी की सरकार हो, वो तो हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी आरएसएस की ही सरकार है। वो आरएसएस का ही आदमी है केजरीवाल। तो दोनों सरकारों में फर्क कुछ नहीं है। बस फर्क ये है कि भाई यहाँ पे नाम केजरीवाल है, बस इतना ही फर्क है। दोनों सरकार एक है और दोनों का एक ही टारगेट है कि इस देश के 120 करोड़ लोगों को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। दूसरे दर्जे का नागरिक ही छोड़िए, उन्हें नागरिक ही नहीं रहने दिया जाए, उन्हें गुलाम बनाया जाए। और आज उनकी सरकारें हैं तो उसके दम पर वो लगातार उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके धार्मिक स्थानों को तोड़ रहे हैं, उनकी नौकरियों का खात्मा कर रहे हैं, उनके रोजगार को खत्म कर रहे हैं, उनके शिक्षा को खत्म कर रहे हैं। ये सब उसी का सिलसिला है। रही जो अपने जो धार्मिक नेता हैं जो चुप हैं, मैं समझता हूं वो धार्मिक नेता अब समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। या सामाजिक संगठनों के जो लोग हैं, तंजीमों के जो लोग हैं, उनका वाकई में अगर समाज से कुछ लेना देना होता तो ऐसी जगह पर वो आंदोलन करते। उनकी एक आवाज पर लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। वो यहां होने चाहिए थे। आपको कोई दिखाई दे रहा है? किसी की आवाज सुनाई दे रही है? किसी ने कोई कॉल करी हो कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है और चल के हमें वहां प्रदर्शन करना? एक आवाज में आप रामलीला मैदान भर देते हो, एक आवाज में आप जो चाहे जिस जगह को चाहते हो वहां लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये क्या तुम्हारा मसला नहीं है क्या? ये समाज का मसला नहीं है क्या? अगर इसे नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में, आज तो मजार टूट रही है, कल तुम्हारे घर तोड़े जाएंगे। और ये तो आंखों के सामने हो ही रहा। आप मेवात में देख रहे हैं, आप नूह में देख रहे हैं, गुड़गांव में क्या हो रहा है। 750 के लगभग में मकान तोड़ दिए गए, दुकान तोड़ दिए गए। समाज चुप है, समाज के वो नेता चुप है। तो समाज के नेताओं की चुप्पी जो है समाज को बर्बाद कर देगी। इसलिए मेरा मानना यह है कि समाज के नेता और ये जो बाकी नेता है, इनके बजाय समाज को बोलना पड़ेगा। रही कानून की बात, अभी आपने जो सवाल पर, कानून एक है, कानून के समक्ष सब समान है और कानून सबके लिए समान रूप से लागू है। बेईमान और नियत खराब है कानून को लागू करने वालों की। वो धर्म को देखकर, जाति को देखकर इन कानूनों को लागू करते हैं और यूं कर पाते हैं वो हिम्मत क्योंकि समाज में जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है बोलने की, इनके खिलाफ आवाज उठाने की, वो चुप हैं या उनके मिले हुए उनसे, उन समाज के वो दलाल हैं, उनके साथ में मिले होने के साथ वो षड्यंत्र करके ये सारी चीजें उनके सामने हो रही हैं। तो देखिए तमाम जो है अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी है और यहाँ के जो तमाम लोग हैं जो यहाँ की लोकल आवाम है उससे ही बात करते हैं। सर, ये तमाम चीजें घटित हुई, आप लोग वोट देते हो, अपने नेता चुनते हो, आज उस नेता के पास आप गए? नेता कोई भी बात सुनने को किसी की भी राजी नहीं है। क्या घेराव किया आप लोगों ने नेताओं का? घिराव किसी ने नहीं किया, ना कोई तैयार है घिराव को। तैयार नहीं है। अभी कोई तैयार नहीं। एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे दूसरों के गले काट रहे हैं और एक समुदाय ऐसा है जिनके धार्मिक स्थल टूट रहे हैं और वो आवाज उठाने को तैयार नहीं है। कैसे देखते हैं? ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बुजदिली की हैं। आदमी को सोच समझकर इस काम में उठना चाहिए और आगे बढ़ कर के 10, 20, 50, 100 आदमी इकट्ठे होकर कुछ कहना चाहिए, मगर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। मतलब मुसलमान बुजदिल हो गया। कैसे देखती हैं? नाम क्या है आपका? गीता देवी। गीता देवी। गीता जी, क्या लगता है मुसलमान बुजदिल हो गया है देश का? मैं नहीं कह सकती इस बारे में। आप यहाँ क्या काम करती हैं ये भी बताएं। मैं यहाँ की खिदमतगार हूँ, सेवा करती हूँ। कितने सालों से कर रही हैं? मैं इस टाइम 15 साल से रोज बैठती हूँ, लेकिन 1980 में मेरे यहाँ की बेटी है। यहाँ बैठती हैं, यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं जो आस्था रखते हैं। जी। क्या वो आस्था जो रखने वाले लोग हैं महंगा मिलता है यहाँ से, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं आज? अब मैं क्या कह सकती हूँ। जो आता है वो मत्था टेक के चला जाता है। नेताओं के लिए क्या कहेंगे? नेता तो सब खाने चाटने वाले, वोट दे दो आप। आपके सामने ही टूटा ये सब कुछ। मेरे सामने सब कुछ हुआ, मैं यहीं पे बैठी थी रात को।
मैं क्या बोलती, मैं तो बोलने वालों ने बोला। बोला जो बोला था। ये तो हम बाबूजी की शर्म की वजह से कुछ नहीं बोले, नहीं हमें 1 मिनट में कपड़ा बांध के गुंडागर्दी उतरने में क्या देर लगती, बंदी तो करते वो, 2-4 डंडे तो लगते, खा लेते, कोई बात नहीं। रोटी यहाँ से खाते तो यहाँ के डंडे भी खा लेते हम। लेकिन आप बचाती जमीन भाई मेरे साथ कोई एक और होता ना तो मैं हक के लिए लड़ जाती, आप गीता देवी हैं और आप बाजार बचाती मजार बचाती मैं। आप क्या अपने समाज तो ये बताइए, आप गीता होके समाज को, मतलब मुस्लिम समुदाय के एक मजार को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, तो ये बताइए, जब आप गीता होके बचा सकती हैं तो जो सलमा है, जो बेगम है, रुखसाना है, वो क्यों नहीं आ रही? जब उनका आने का टाइम होगा तो वो भी मेरे साथ खड़ी रहेंगी। मजार टूट चुका है, मुसलमान जो है वो बुज़दिल हो चुका है, तमाम इस तरह की चीजें हैं। डॉक्टर रितु मौजूद थी यहाँ पे, तो उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रितु, जो आपने देखा ये तमाम चीजें, क्या लगता है जो लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो डरपोक हो गए हैं, वो कायर हो गए हैं, कैसे देखती हैं आज तमाम जो जगहें हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे दरगाहें हो, तमाम बुलडोज करी जा रही हैं, मुसलमान चुप है? मेरे को कहना तो नहीं चाहिए इस बात को, लेकिन अगर आप मुस्लिम समाज का अगर योद्धा और शेर देखना चाहते हो ना, जो सबसे पहले यहाँ पे आया वो सामने बैठे हैं, एडवोकेट महमूद प्राचा। अब आपने मुस्लिम कहा है तो मैंने इसलिए बोल दिया कि मुस्लिम समाज के, लेकिन वो सबसे बड़े अम्बेडकरवादी हैं, सबसे बड़े अम्बेडकराइट हैं। अगर वो यहाँ पे आए हैं जो मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन चलाते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये एक्चुअली कावर्डिस जिसे कहते हैं ना, कावर्ड लोगों का, डरपोक लोगों का, उनका एक एक्ट है, जो क्रिमिनल्स हैं, जो सामने से आके वार नहीं करेंगे। जब वो देखेंगे कि खाली मैदान है, अभी बोलो ना उनको आए, अभी आप बोलो, हम यहाँ पे बैठे रहते हैं और अल्टीमेटम देते हैं और बता दीजिए कि एडवोकेट भानु प्रताप जी, एडवोकेट महमूद प्राचा जी, डीसी कपिल जी और डॉक्टर रितु, राजेश जी, इंदू जी और ये शेरनी, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, यहाँ पे आए हैं। और उन पहलवानों को बोलो अब आके हाथ लगा के देखो मजार को हमारे सामने, अब आके देखें और हमारे यहाँ रहते रहते आपको पता चल जाएगा। जो आपने कहा है कि डरपोक होके हैं या डर गए हैं, तो मुझे लगता है भाई साहब आपने सीएए और एनआरसी का आंदोलन नहीं देखा था, और आपने वो देखा नहीं कि उसको लीड करने वाली भी महिलाएं थी, और आई थिंक उसकी दहशत फैलाने वाली भी वो महिलाएं थी, कि आज अमित शाह जी की दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि कागज थे, हैं और रहेंगे, और सीएनआरसी थे, हैं और रहेंगे, वो वापस नहीं आया। गुंडागर्दी कर रही है सरकार वापस, बिल्कुल। तो आपको ये कहने की जरूरत है, डू आई नीड टू प्रूव द पॉइंट? इट इज दैट ये गुंडागर्दी कर रही है। मैं कह रही हूँ ना, अगर आप में हिम्मत है, आप इस समय आके देखो। आप जितने बजे तक बोलोगे हम अभी तक बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप हमारी वीडियो लगाओ, आप सरकार को एक इन्विटेशन दो, हम यहाँ पे बैठे और बोलो, दीवार के एक पत्थर तक उठा के देखो या रख के देखो हमारे होते हुए, अगर हिम्मत है। ओपन चैलेंज है सरकार को। देखिए तमाम जो चीजें हैं वो आपने देखा, एक और शख्स है, उनसे भी हम आपको रूबरू करा देते हैं। कैसे देख रहे हैं ये तमाम बुलडोज करी गई चीजें, और ये सिलसिलेवार तरह से हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है। ये शुरुआत बुलडोज की जो हुई थी, गैर कानूनी तरीका है, कोर्ट में खंडन किया, फटकारें लगाई, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो विफल सी दिखाई दे रही हैं सुनने में। मेरा नाम मुशर्रफ अली है। मस्जिद तिब्बिया कॉलेज करोल बाग में मैं इमाम हूँ। दिल्ली वक्फ बोर्ड से 27 साल हो गए। मेरा जो मानना है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है। पहले गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसा आदमी बिठाया चेयरमैन के नाम पे, जो अमानतुल्लाह खां साहब है, उनको बिठाया, और उन्होंने ऐसी पॉलिसी चली कि जो मस्जिदों में रहते हैं या मज़ारों में रहते हैं उनकी तनख्वाहें बंद कर दी। वजह उसकी सीधी सीधी है कि ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाए। जब इनको कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा तो रहेंगे नहीं, और जब ये मस्जिदों में, मज़ारों में, कब्रिस्तानों में नहीं रहेंगे तो बताने वाला कौन होगा? अमानुल्लाह खान मुसलमानों के दुश्मन है। बिल्कुल दुश्मन है, हमारे दुश्मन है, अब सबके दुश्मन हो रहे भाई। अगर वो क्या नाम, वो दुश्मन ना होते तो मस्जिदों के या मज़ारों के यहाँ खड़े मिलते ना। वो अमानुल्लाह खान को चेतावनी है लोगों की, दुश्मन समझ रही है जनता। विधानसभा में एक लफ्ज भी बोले हो वो वक्फ बोर्ड के बारे में, इमामों के बारे में एक लफ्ज नहीं बोले। जितने भी उन्होंने कर्मचारी वहाँ रखे हैं, सारे के सारे एक तरीके से बिल्कुल भ्रष्ट है। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, वजह उसकी है। मेरी मस्जिद आप जाके देखिए, बहुत बोसीदा हालत में है। उसका एक रिश्तेदार छत पे कब्जा किए बैठा हुआ है। मैंने 10 क्या सैकड़ों मरतबा शिकायत की, लिखित रूप में दी, और उसका वो भी हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब भी आए अमानतुल्लाह ने उसको रोक दिया, इसलिए भ्रष्ट है।
देखिए करप्शन का भी चार्ज लग रहा है, क्योंकि आपको बताएं 2022 में जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसमें करप्शन की सीवीसी की रिपोर्ट आई है, जिसमें दिल्ली सरकार चौथे नंबर पे है। दिल्ली सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसमें चौथे नंबर पे है जी। तो राजेश जी, आप भी एक नॉन मुस्लिम है और यहाँ डट के बैठे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? मंदिर भी कुछ कुछ तोड़े गए, रविदास मंदिर का जिक्र किया गया, और गुरुद्वारे भी तोड़े गए, चर्च भी तोड़े जाते हैं देश के अंदर, और अब मुस्लिम टारगेट दिख रहा है। 2014 के बाद से ना शिक्षा, ना रोजगार, ना महिला सुरक्षा, ये सारे मुद्दे हो गए गायब। केवल और केवल मुस्लिम के कपड़ों के वस्त्र के ऊपर, दाढ़ी के ऊपर, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर, उनके रविदास मंदिर के ऊपर, मजार के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, इन्हीं पे चर्चा रह गई है केवल। तो ये जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, ये पहले भी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ थी और आज भी साथ है और आगे भी रहेगी। मजार पे जब भी बुलडोजर चलाने या मस्जिद पे, हम सबसे पहले आगे खड़े मिलेंगे, ये बात देख लेना। और मुस्लिम कम्युनिटी से बोलना चाहता हूं, जैसे कि बात आ रही है बार बार निकल के, वो नहीं आ रहे हैं, शायद अब उनको समझ में आ जाना चाहिए, जब तक हम लोग जमीन पर मिलके लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम किसी को नहीं हरा सकते। ये हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि संविधान ने हमें ताकत दी, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक तरीके से ही हम लड़ाई लड़ेंगे। कोई गुंडागर्दी नहीं करेंगे, अपनी बात हम संविधान की तरीके से रहेंगे। आप ये एक बात देखिए, मैं मुस्लिम जो लोग हैं और जो दलित लोग हैं जो मिलके अभी नहीं आ रहे हैं, उनके लिए बोलना चाहता हूं कि संविधान ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम अपनी बात को किसी भी प्रशासन के आगे रख सकते हैं। अगर कोई भी अधिकारी रात के 12 बजे आके इलीगल तरीके से यहाँ पे कार्रवाई कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो उसके ऊपर FIR होगी और वो जेल जाएगा। ये बात हमारे महमूद पराचा जी जो सर हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, भानु प्रताप जी और DC कपिल साहब, रितु जी, ये बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं और ऐसा हुआ भी है। एग्जाम्पल में जिस भी अधिकारी ने कानून के खिलाफ जाके कार्य करा है, आप देख लीजिए पिछले रिकॉर्ड निकाल के, वो लोग जेल गए। इंदु जी, अधिकारी जेल जाने वाले हैं, आपकी टीम जो है तमाम इस तरह के दावे कर रही है, कैसे देखती हैं? लोगों को अंदर डर क्यों है? जब अधिकारी जेल जाएगा लोग क्यों डरे हुए? सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आज SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो एक हो जाएं। वक्त एक ऐसा आ गया है कि अगर आप एक नहीं हुए तो ये बुलडोजर जो गैंग है, बुलडोजर गैंग आपके जो मस्जिद है उस पर तो चल ही रहा है, आपके वाल्मीकि मंदिर को तोड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि आप में एकता की कमी है। अगर आप एक हो जाएं तो शायद ना आपके ऊपर ये अधिकारी आएंगे, और इसकी वजह यही है कि आपकी एक कमी की वजह, एकता की कमी की वजह से या SC ST जो एक्ट है उसको धीरे धीरे कमजोर करते जा रहे हैं। अगर आप मजबूती से खड़े हो जाएं तो ये जो मजार है, जो 300 साल पुरानी जिसे कह रहे हैं, जिसे तोड़ने की इन्होंने अंधेरे में आकर से तोड़ दिया, तो शायद ये तोड़ नहीं पाते। आज जो इतने जो लोग हैं, एडवोकेट महमूद पराचा जी, भानु प्रताप जी, या हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं DC कपिल जी, राजेश जी और रितु जी, जो तमाम लोग हैं, इसी वजह से आए हैं कि आज किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये ऑफिसर आ जाएं, चाहे कितने बड़े से बड़े, चाहे प्रधानमंत्री आ जाएं, क्योंकि संविधान एक ऐसा हमारे पास एक हथियार है जो हमें समानता का अधिकार देता है। हमें किसी का डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमें एक अधिकार दिया, स्पेशल एक्ट दिया गया, हमारा SC ST एक्ट है, जिसको कमजोर करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन हम कमजोर नहीं होने देंगे। हम इनसे लड़ेंगे और आज हम ये दलित समाज जो है, इस जो मुस्लिम समाज के साथ आज पूरी तरह से खड़ा हुआ है, और आगे जब लड़ाई होगी, अगला जो पत्थर अगर उठेगा, इन पर उठेगा, तो वो पत्थर हम भी पूरा मजबूती से सहने को तैयार है, लेकिन अपने हक और अधिकारों को लेकर रहेंगे। बुलडोजर गैंग कही गई है साफ तौर पे, तो इस तमाम जो चर्चा करी गई है इस पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? तमाम करप्शन के भी चार्जेस लगे, बुलडोजर गैंग भी कहा गया, लेकिन SC ST OBC और माइनॉरिटी तमाम जो लोग हैं, क्या वो एकजुट हो पाएंगे? सालों से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है, बुलडोज चीजें हो रही हैं, लेकिन एकजुटता की कमी दिखाई दे रही है। तो कब तक ये लोग साथ आ पाएंगे, ये समय तय करेगा। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।